ये इल्तिजा करता है। आइए अपने कानों को खुदा के पाकलाम की तरफ लगाएं। ज़बूर 28 उसकी हम पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के पाकलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तुझ ही को पुकारूंगा, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उन की मानिंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी मिन्नत की आवाज को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बदकारों के साथ घसीट ना ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफ़ाल और अमाल की बुराई के माफिक उनको बदला दे, उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर। उनके लिए उनके किए का इवज उनको दे। वो खुदावन के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदावन मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कुल किया है और मुझे मदद मिली है। इसीलिए मेरा दिल नायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदावन उनकी कुव्वत है, वो अपने मंसूब के लिए निजात का किला है। वो अपनी उम्मत को बचा, अपनी मिराज को बरकत दे, उनकी पासबानी कर, उनको हमेशा तक संभाल ले रहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। दाऊद बादशाह हमेशा खुदा पर तवक्कुल करता है, इसलिए वो कहता है, इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। आज हमारा दिल भी शादमान है, यकीनन है ना हमारा दिल शादमान। आज हम गीत गाकर उसकी सताइश करते हैं और क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर 40 गाएंगे, मैं सबर दे नाल आस रख के। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजार। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजार। कदों से मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारियां हो सारी। कदों से मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारियां हो सारी।
इसी तरीके से हम हमदोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर 41 गाएंगे, यहोवा मैं पुकारदा हूँ। पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा गाएंगे। पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा ओ यहोवा मैं पुकारदा तेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे गल तुझे पिया जदों पुकार मैं तेनू खुदाया जदों पुकार मैं तेनू खुदाया सुन ले मेरी गल कमला तेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे गल तुझे पिया मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे नाल बबूल ते जाए मेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे गल तुझे पिया जिवें कुर्बानी शमा दी होवे जिवें कुर्बानी शमा दी होवे हथ चुक के तो मंगा दुआ तेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे गल तुझे पिया मेरे होगा दी करक वाली मेरे होगा दी करक वाली तू तेरी गादान जगा मेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा तेरे गल तुझे पिया दिल ना होवे मेरा वजिते मायल दिल ना होवे मेरा वजिते मायल सदा नाल रहे ना जा मेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे गल तुझे पिया हमारा होना जैसा वजने खाने हमारा होना जैसा वजने खाने होना ही एक तेरा मेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा मेरे गल तुझे पिया यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा ओ यहोवा मैं पुकारदा मसीहा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा आइए हम खुदावंद के हजूर में अपनी आँख बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और खासकर दुआ करेंगे इस सारे माहौल के लिए। इसको खुदा के हजूर में रखते हैं, कलाम के लिए दुआ करेंगे, आज के पास्टर के लिए दुआ करेंगे, मुतरज्जम के लिए खासकर दुआ करेंगे, ख्वायर के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं आए हैं। और ये दुआ हम मिल करेंगे ब्रदर यशरफ के साथ। खुदाम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी हजूरी के लिए। ओ खुदावंद के खुदा कमाल के बादशाह, तू जो जिंदा है, तू जो कमाल का है। ओ खुदावंद के खुदा, तुझे तारीफ ताजीम सजदे के लायक है।
ओ कमाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ करते हैं। और खुदावंदों के खुदा, हमने तेरी खूब प्रस्तुत की, सताइश की, और जलाल से भरे हुए खुदा अब तेरा कलाम सुनने को है। और खुदावंदों के खुदा, जलाल से भरे हुए खुदा, तूने अपने बंदा के दिल में और खुदावंदों के खुदा जो कलाम रखा है वो हमारे लिए तरक्की का, तरबियत का, बढ़ोतरी का और खुदावंदों के खुदा बाइस ठहरे और तेरे कलाम में कायम रहे। और खुदावंदों के खुदा 30, 60, 100 गुना फल लाए और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। और कमाल के बादशाह, और खुदावंदों के खुदा, तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांग लेते हैं। और खुदावंदों के खुदा तू बड़ी बरकत दे, बड़ी रहनुमाई कर, मांगते मसीह यीशु के काल नाम से, आमीन। Praise the Lord. अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब और उसकी 25वीं आयत, जो कि इंजील की आखिरी आयत है, इसमें लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम किए हैं इस आयत के मुताबिक अगर वो सारे लिखे जाते तो वाकई पूरी दुनिया में जगह ना होती। मगर अनाजील अरबा जो 4 अनाजील हैं उसमें की मदद की, ना सिर्फ मदद की बल्कि उनमें अपनी कुदरत को जारी किया और साथ में उनको जिंदा ईमान बख्शा। ये कुदरत है उसकी। और जो मौजज़ात 9 जिसमें इख्तियार वाली बात है वो खुदावंद यीशु मसीह का पानी को मैं बनाना, 5000 लोगों को खाना खिलाना, ये सारे शामिल हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो कुदरत वाला खुदा है और जो इख्तियार वाला है, हम उसके मानने वाले हैं। हालेलुया। इसी तरीके से हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं, क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने काम अपना यहाँ पे लगाया है, यीशु आया है, क्योंकि उसने काम अपना यहाँ पे लगाया है, यीशु आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, आपका पहला सुनाया है, वो आया है, यीशु आया है, आपका पहला सुनाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदा अपने लोगों में आया है, खुदा
बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें जगह ब जगह ये नज़र आता है कि यीशु इबादत खानों में तालीम देता था। तो जहाँ कहीं 10 यहूदी ख़ानदान आबाद होते तो वहाँ पर वो एक इबादत खाना ज़रूर बनाया करते थे, और वहाँ एक सरदार होता इबादत खाने में और इसका नौकर होता, और लोग वहाँ पर इबादत के लिए आया करते थे। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह कुफ्र नहूम में इबादत खाने में सब्बत के दिन आकर इबादत करता है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे फकीह फरीसी जमा थे और वो सब्बत का दिन था, और वहाँ पर एक सूखे हाथ वाला शख्स था। खुदावंद यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले को सब्बत के दिन शिफा दी। वो इबादत खाना जिसमें वो लोग इबादत करते थे, न जाने कितने अरसे से वो सूखे हाथ वाला शख्स जो है वो इबादत खाने में इबादत के लिए आया करता था, मगर वो सब्बत का दिन जो है वो उसके लिए एक खास सब्बत का दिन बन गया, जिसमें उसने रहाई पाई, जिसने उसने खुदा में आराम पाया। एक खास दिन उसके लिए बन गया। हमारे लिए भी आज एक बड़ा खास दिन है। हमारे लिए भी आज का दिन जो है बड़ा खास दिन बन सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जोरदार तालियां बजाएं। हम दोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे। तेरे कलाम दिया गला मिलकर गाएंगे क्वायर के साथ। क्या आप सब खुश हैं आज? और कौन खुश है? अपने हाथ दिखाएंगे। हमें जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 सच्ची जान का दिया, तेरे कलाम दिया गला, यीशु जान का दिया। हमें मिलके गाएंगे। तेरे नाम
रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इससे पेशतर के हम खुदा का कलाम सुने। एक दुआया सेशन करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं और उसके साथ साथ मैं क्वाइट से भी गुजारिश करूंगा कि वो दुआया कोर्स में रहनुमाई करे, और इस दुआ में हम अपने आप को कलाम के लिए भी तैयार करेंगे। पास्टर दिलशाद अख्तर से गुजारिश करता हूं कि वो दुआ में रहनुमाई करे। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हम इसी दुआया कोर्स में खुदा के कलाम को, उसके जिंदगी बख्श कलाम को मांगेंगे और इसके साथ साथ हम दुआ करेंगे। मुझे पाक खुदावंद तू हम यीशु मसीह के नाम से खुदा को मानकर आपको वेलकम करते हैं। खुदा को भर रही जो जहां के गुलामों को उठा ले जाता है, हम तेरे से दूसरे बढ़ते हुए मददगार को पुकारते हैं, जो आज भी आहों और सिसकियों के साथ हमारी शिफायत करता है। ऐ बाप, हम तेरी अहमियत को आसमान पे देखते हैं और खुदावंद तेरी मोहब्बत को ज़मीन पे देखते हैं, लेकिन तेरी रफ़ाक़त पाकरों के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में ठहरी रहती है। आसमानी बुज़ुर्ग खुदावंद, हम तेरी पाकरों को यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से वेलकम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे तेरी पाकरू है वहाँ पे आज़ादी है, और जहाँ पे पाकरू उतर आता है वहाँ पे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मोजज़े होना शुरू हो जाते हैं। ऐ खुदावंद, तू भला है, बादशाह बुराई करते हैं। खुदा आप अपने वादा के मुताबिक हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि वो लोग जो तेरे हुजूर में आ जाते हैं, जो तेरे घर के ऐ खुदा सवाली बन जाते हैं, आसमानी पिताजी तू उनको तख्तों पे बिठाता और खुदा उनको शान और शौकत के साथ मुलव्वस कर देता है। मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आसमानी बुजुर्ग खुदावंद तेरी माफ़ूक़ फितरत कुदरत को मान लेता हूँ, जो कल आज और अब तक यकसा है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदा तेरे मुक़द्दसीन के साथ खुदा कलीसिया के फर्जंदों बेटे बेटियों के साथ मिलके खुदा अपनी बहन सिस्टर रज़िया को इस्तेमाल फिर मान करे यीशु
अभी हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनेंगे. So I would like to invite Pastor Gerald to please come and share the word of God, and for interpretation Sister Smitra Arif. आप सबकी भरपूर तालियों में. Thank you. You may be seated. It's good to be again together with you this afternoon here to be able to sing songs of praises. Working, brother? It's not working. It's on, it's on. इसी यीशु में आज आप सबकी सलामती हो. और हमने बहुत खूबसूरत वर्शिप की और बहुत मज़ा आ रहा था. खुदावन की हम प्रस्तुति और हमदो सना कर रहे थे. As we take the time to sing songs of praise, we refocus with our eyes, our spiritual eyes, on who it is that gives to us life. सो हम खुदावन की हमदो सना उसकी सिताइश कर रहे थे और हमारी पूरी तवज्जो उसके ऊपर थी जिसकी हम मदह सराई और हमद कर रहे थे. And as we sing songs of praise, we sing songs of thanksgiving. सो जिस तरह हम खुदावन की तारीफ और हमदो सना कर रहे थे, उसी के साथ हम उसकी शुक्रगुजारी की सना और हमद भी गा रहे And we थे. sing songs of adoration to God. और हम खुदावन की जो प्रस्तिश कर रहे थे, हम खुदा की तरफ जो है अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए थे. And it's a reminder to us of who gives us the life. और हमारी तवज्जो इस बात पर थी कि हमें जिंदगी जैसी नेमत जो है वो किसने अता की है. And we today are going to look at a passage of scripture in Philippians. So if you have your Bibles, please turn with me to Philippians chapter 4 and reading verses 4, 5, 6 and 7. मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक कोई भी जिनके पास कलाम मुक़द्दस है पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा. We have sung the praises, now we're going to read some praises. हमने जो है वो पहले खुदावन की तारीफ और सिताइश की, अब हम उसकी आवाज़ और उसकी बात को जो है वो सुनने को है. Philippians 4, 4, 5, 6. पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा. लिखा है खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो. फिर कहता हूँ खुश रहो. तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो. खुदावंद करीब है. किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारे दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के साथ शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं. तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा. आमीन. Many countries in the world have dedicated one day per year in which they have a special Thanksgiving. दुनिया के तमाम ममालिक में हर तरह के जो लोग हैं वो एक दिन मखसूस किया है उन्होंने खुदा की इबादत के लिए, जिसे हम सब्बत कहते हैं. Now I think you have in Pakistan in May, huh? और इसी के साथ हर एक मुल्क में अपना अपना शुक्रगुजारी का दिन मनाया जाता है. और पाकिस्तान में शुक्रगुजारी हम मई के महीने में मनाते हैं. The Americans have it this past weekend. They have the Thanksgiving weekend. और अमेरिका के अंदर जो है वो शुक्रगुजारी का जो दिन है, जो हफ्ता मनाया जाता है, वो तकरीबन नवंबर के महीना में मनाया जाता है. In United States and in Canada, we celebrate Thanksgiving after the harvest has come in. So we harvest everything, then we give our Thanksgiving. गुज़िश्ता रोज़ हमने हार्वेस्ट का पूरा एक वीक जो है वो सेलिब्रेट किया. और अमेरिका और कनाडा के अंदर हार्वेस्ट और शुक्रगुजारी का जो दिन है वो तकरीबन नवंबर के महीना में सेम मनाया जाता है. And that's why we in Canada celebrate our Thanksgiving earlier, because of the colder weather. We harvest earlier, and so we give thanks to God earlier in October. कनाडा के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो कनाडा के अंदर शुक्रगुजारी और हार्वेस्ट जो है वो अक्टूबर के महीना के अंदर मना लिया जाता है, क्योंकि तब सर्दी बढ़ जाती है और उससे पहले ही हार्वेस्ट सीजन जो है वो स्टार्ट किया जाता है. Very nice to celebrate for the government to give us a day off, a holiday, to be able to celebrate the word Thanksgiving. और बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि गवर्नमेंट जो है वो एक दिन की छुट्टी अनाउंस करती है, जिसमें जो है वो शुक्रगुजारी का आलमी दिन मनाया जाता है. God bless them for that. खुदावंद उनको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बरकत दे.
But the Bible tells us we are to be people of thanksgiving 365 days a year. हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें 365 दिन साल का हर दिन शुक्रगुजारी करने के लिए बताता है, Even if you're in jail. हत्ता कि आप कैद में हो, कैद खाना में हो, तब भी हमें शुक्रगुजारी करना So है। these words that our sister read, this is written from a man sitting in jail, and his heart is full of thanksgiving, and he rejoices to God for the giver of life. कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा जब पौलुस रसूल ये बात लिख रहे हैं, वो उस वक्त कैद की हालत में और कैद खाना में है, लेकिन उसके बावजूद वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं और खुश होने की बात कर रहे हैं। In verse 4 it says, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ कि खुश रहो। And I remember as a child, as early as a child, singing that song that says, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." और मुझे याद है कि जब हम बचपन में होते हैं तो ये गीत हम गाते हैं कि हमेशा खुश रहो और खुदावंद में हमेशा खुश रहो। Heads are nodding. You sing that in Urdu also? आप लोग भी यकीनन, हम लोग उर्दू में गाते हैं हमेशा शुक्रगुजारी के गीत। Maybe we can sing that sometime, huh? श्योर, Yeah, nice. यकीनन हम गाएंगे। And it's a time of making our minds and our thoughts focus on the goodness of God, no matter what our circumstances are, is that we are called to be people who rejoice. हालांकि हमारे लिए हालात कुछ भी हो, मुश्किल हो, मुसीबतें, मसाइब, परेशानियां कुछ भी हो, लेकिन हमारे दिल में और हमारा जो फोकस है वो हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी में लगा रहना And चाहिए। he's writing that to the Philippians, and of all the churches, they are the ones that know that Paul knows how to rejoice despite all circumstances. और इस खत में पौलुस रसूल जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को यही बोल रहे हैं कि हालात चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा खुदावंद में खुश रहना है। And so as Paul and Silas were thrown in the Philippian jail and they began to praise God at midnight, things began to happen, even the earth quaked. और जब पौलुस रसूल कैद की हालत में है, कैद खाना में है, तो वो वहाँ पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया, जमीन हिल गई। And now he's in Rome years later and he's again in jail. और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से जो है वो जेल में डाले जाते हैं रोम में। And it's amazing what comes out of Paul's heart, not bitterness, not revenge, but rejoicing. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कैद की इस हालत में भी उनके दिल में बदला लेने की या लड़ाई करने की कोई जुस्तजू या बात नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर जो है वो खुशी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। And he goes on in the next verse, in verse 5, and he says, "Let your gentleness be known to all men." और अगर हम 5वीं आयत में देखें तो उसमें लिखा है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। In our church at the Lighthouse, we're working through Matthew chapter 5, and it says, when someone does evil to you, you're supposed to do good back to them. क्योंकि मत्ती की इंजील में ये लिखा है और हम इस बात पर अमल करते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई भी करे तो हमें उसके बुराई का बदला अच्छाई के साथ देना है। So in a church context, we're singing and we're dressed nicely. It's easy to say those words. और जब हम इस बात पर गौर करें तो हमें इबादत में आना, अच्छे से कपड़े पहन के ये गाना बहुत आसान है कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा करें। But going back to work, it's not always easy to practice. ये गाना बहुत आसान है, सहल है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल काम है। But it's a challenge. And Jesus was able to do it, and he didn't just say it, he actually lived it. और ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने जिस बात का हुक्म दिया, ये सिर्फ मुंह से कह देना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक चैलेंज वाली चीज है कि हम इस बात पर अमल करें। Because when he was hanging on the cross, he said, "Father, forgive them, because they don't even know what they're doing." क्योंकि जब वो सलीब पर था तो उसने तभी वहां से ये कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। He gives us a motivator as to why we are to be gentle to all men. खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है कि जिस तरह वो आदमियों के साथ नरम मिजाज रहा, उसी तरह हमें भी नरम मिजाजी आदमियों के साथ जाहिर It's है। there in verse 5. Take a look. 5वीं आयत में ये लिखा हुआ है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। It says, "Because the Lord is near." क्योंकि लिखा है कि खुदावंद करीब है। That can be taken two ways. इसको हम 2 तरीकों से ले सकते हैं अपनी जिंदगियों में। Could be talking about the coming of the Lord is near. एक बात जो इसका मतलब निकलता है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का दिन जो है वो करीब है।
But it could also mean that the Lord himself is near to us, because he said, I will never ever leave you. और इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि खुदावन जो है वो हमेशा हमारे करीब रहता है और उसका वादा है कि मैं तुम्हें हरगिज अकेला और तन्हा न छोड़ूंगा. And that's why even those who are hard to us, we can be gentle in response, because it's not our strength, it's the Lord's strength, because he is near to us and he lives inside of us. क्योंकि ये हमारी तालीम नहीं है कि जो हमारे साथ बुराई करते हैं हम भी उनके साथ जो है वो बुराई का बदला रखें या बुराई की सोच रखें, क्योंकि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है कि जो हमारे साथ बुरा करते हैं हमें उनके साथ अच्छे रहना है. So he goes on now to the next verse, verse 6. सो हम छठी आयत की तरफ बढ़ते हैं. And remember the context, he's sitting in jail. ये हम सब ने इस कलाम के दौरान याद रखना है कि पौलुस रसूल जेल में है, कैद खाने He में. has appealed to Caesar. और उसको जो है वो जेल में डाला गया. And once he's appealed to Caesar, whatever Caesar says, whether he's pardoned or whether he's executed, that will be his final chance. और उनको इस बात की जो है वो आखिरी एक कह सकते हैं कि उनको ये बोला गया था आखिरी दफा कि या तो जो है वो आप अपने आप को जो है वो मुआफ करें दूसरों को या अपनी जिंदगी को तब्दील करें. So when he's under house arrest in Rome and he gets called to present himself before Caesar, he knows that it could be within hours or days his life is either over or he's pardoned, one or the other. और उनको इस बात का अंदिया दिया गया था कि अगर आप जो कुछ भी खुदा का काम कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो या तो आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा या आपको मार दिया जाएगा. He knows this. वो इस बात को बखूबी जानता था. And with that in mind, look what he writes. और इस बात को जहन में रखते हुए भी वो क्या कह रही हैं. Be anxious about nothing. किसी बात की फिक्र ना करो. We think we have problems. हम ये समझते हैं कि सिर्फ हम ही मुश्किलात में घिरे हुए He could हैं. be facing death. वो तो मौत के मुंह के अंदर था. And he writes, be anxious for nothing. और उसके बावजूद भी वो ये तालीम दे रहे हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो. But somehow I believe Paul not just wrote it, he believed it. और मेरा ईमान है कि मुकद्दस पौलुस रसूल सिर्फ ये लिख नहीं रहे बल्कि वो इस बात पर अमल दरामद भी. He has made it very clear many times that he has already died to self. और वो बहुत बार इस बात को कोट कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि हमें अपने आप को मारना है, अपने आप को खत्म करना है. His old life, Saul of Tarsus, has died. He has killed it. He's crucified it, and he is living now in Christ. पौलुस रसूल हम सब जानते हैं कि वो खुदा के लोगों को मारा करते थे, कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म कर दिया, मार डाला और अब खुदावन में एक नया मखलूक वो जाहिर होते हैं. And because he's already killed his own old self, his old ambitions, his old dreams, that's dead. Therefore, what can they do to him now? क्योंकि वो अपनी पुरानी गुज़िश्ता जिंदगी को खत्म कर चुके हैं, मार चुके हैं, और इसके बाद अब वो आगे क्या कहते हैं. Now, being alive in Christ, क्योंकि अब वो मसीह में जिंदा है, whatever comes towards him जो कुछ भी उसकी तरफ आता is no longer his problem, वो उसकी मजीद अब कोई मुश्किल नहीं रही थी, because he's in Christ. क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह हैं. आमीन, तालियां बजा सकते हैं आप. And so it's up to Jesus what happens next. सो खुदावन यीशु मसीह आगे क्या करते हैं. And so he's a dead man walking free in Christ. एक मरा हुआ शख्स जो खुदावन यीशु मसीह में जी उठा है. Having died to self, only then can we really live life. जो अपने आप को खत्म कर चुका हो, अपनी पुरानी इंसानियत को मार चुका हो, वो अब मसीह में नया इंसान. And when we live that kind of a life, that's why he can say, rejoice always. और जब इस तरह से हम अपनी पुरानी गुज़िश्ता जिंदगी को खत्म करते हैं, And- फिर हम कह सकते हैं कि खुश रहो And मसीह be में खुश anxious for nothing. रहो. और जितनी भी हमारी पुरानी प्रॉब्लम्स या मुश्किलात हैं, Because it's no longer I who live, but Christ who lives in me. क्योंकि अब वो नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है. He goes on to say, so don't be anxious about anything, इसीलिए वो कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, but in everything, बल्कि हर एक बात में, in prayer and supplication. दुआओं में और हर एक दरख्वास्तों में तुम मिन्नत के वसीला से And prayer is talking to God. खुदावन के साथ दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से, And supplication is to pray on behalf or pray for other people, to pray for their benefit. शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं.
And when we live that kind of a life, when we focus on who he is and what he's done, and we pray for other people, there's a freedom that comes there. और फिर जब हम उस तरह की जिंदगी जैसी मसीह ने बोली है उसमें रहते हैं और दूसरे लोगों की आजादी और बहाली के लिए दुआ करते हैं। And the second part of verse 6 clarifies this for us. छठी आयत का जो दूसरा हिस्सा है हमें उसमें बहुत क्लियर बात मिलती है। It says, let your requests be made known to God. हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ के साथ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। So he's in prison. क्योंकि वो जेल में है। Life could end soon. किसी भी टाइम जिंदगी खत्म हो सकती है। And he's going to pray. और वो जो है वो दुआ कर रहे हैं। And he's going to pray for others. और वो दूसरों के लिए भी दुआ कर रहे हैं। How would you pray? How would I pray? आप किस तरह से दुआ करते हैं? हम कैसे दुआ कर सकते हैं? God, get me out of here. एक खुदावन मुझे इस कैद से इस परेशानी से निकाल दे। Connect me with a good lawyer. और मुझे एक अच्छे से वकील के साथ मिला दे। Help the guard to be nice to me. और जो गार्ड्स हैं जो जेल में रहने वाले अमला है वो मेरे साथ अच्छे हो जाएं। None of that. इसमें से कोई भी दुआ मुकद्दस पौलुस ने नहीं की। Paul's in prison and he's praying for people who are another country away, and he's praying for their benefit that they would grow in Christ. पौलुस रसूल जेल में रहकर भी दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो दूसरों के लिए बरकत चाह रहे हैं कि लोग दूसरों के लिए जो है वो बहाली का सबब बने। He has enough problems of his own, but he doesn't look up and worry about his problems. He's not anxious about them, but he's praying for other believers, and by extension, Paul back then was praying for you and for me. पौलुस रसूल के पास उस वक्त अपनी बहुत सी मुश्किलें हैं कि वो जेल में है, वो अपनी रिहाई की दुआ नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके लिए और मेरे लिए दुआ करते हुए खतूत में लिख रहे हैं कि खुदावन के करीब रहो और किसी बात की फिक्र ना करो। And he says how we are to make our requests known. वो कह रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी दरख्वास्तें खुदा के पास लेके जानी है। He's not coming to God with a heavy head and with eyes full of tears, but he comes, he says in verse 6, come with your prayers with thanksgiving. पौलुस रसूल ये नहीं सिखा रहे कि आप बहुत ज्यादा आंसुओं के साथ और बहुत बड़ा जुआ लेकर अपने सर के ऊपर खुदावन की हजूरी में आए, बल्कि आप अपनी दरख्वास्तें खुदा के पास शुक्रगुजारी करते हुए लेकर आए। This kind of reminds me of a story that happened to Jesus. और इसी तरह की एक जानी पहचानी कहानी जो है वो खुदावन यीशु मसीह के साथ भी होती है। And we can find this in Luke chapter 17. और ये कहानी जो है वो हमें मुकद्दस लूका की अंजील और उसके Whenever Jesus traveled, he was going from one place to another, and he would constantly be interrupted by people who had needs. और जब भी खुदावन यीशु मसीह सफर करते तो वो बहुत सारे लोगों के साथ उनका जो है वो सामना होता जो परेशानियों और मुसीबतों में फंसे हुए थे। So if someone could read Luke chapter 17 verses 11 to 19. 11 to 19. लूका की अंजील में से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा 11वें बाब से 17वीं आयत तक। 11वीं आयत से 17वीं तक। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। We're going to read Philippians 4 on top of this passage. So we take Philippians 4 and we take Luke 17 and we read them one on top of another. हमने फिलिपियों का खत उसकी 4थी आयत से पढ़ा, और अब हम लूका की अंजील के 17वें बाब में से हमने पढ़ा। इन दोनों आयत को हम ऊपर नीचे रखते हुए सीखेंगे। Philippians tells us, bring your requests and bring your prayers with thanksgiving.
फिलिपियों में हमने पढ़ा कि अपनी दरख्वास्तें शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने लेकर आओ। And we had now 10 lepers coming to Jesus asking to be healed. और यहाँ हमने 10 कोढ़ी जो खुदावंद यीशु मसीह के पास इल्तिजा लेकर आए थे शिफायाब होने के लिए। When they came and asked for their cleansing, वो जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आए अपनी शिफा को हासिल करने के लिए, we don't know how many of them came with thanksgiving. हम नहीं जानते कि कितने लोग वापस शुक्रगुजारी करने के लिए आए। We don't know how many came with faith. हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि कितने लोग जो है वो ईमान के साथ वापस लौटे। But they talked with Jesus, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से बात की, they asked, उन्होंने पूछा, they're obedient, and they go away to the priest to get checked. उनकी ताबेदारी के लिए कि जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ कि पाक साफ हुए कि नहीं। And as they walk away, they look, और वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा and they're clean. वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। Now, yeah, wonderful. And it's at this point we can now answer the question I asked earlier: how many of them came with a heart of thanksgiving? और ये बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त होने वाली बात है कि जब मैं ये सवाल करूं कि शिफायाब होने के बाद कितने लोग वापस शुक्रगुजारी के लिए लौटे। How many? कितने लोग थे? One. One came with supplication, prayers, and thanksgiving. सिर्फ एक था जो फिरौतनी के साथ वापस खुदावंद यीशु मसीह के पास लौट कर आया। Now his thanksgiving was delayed until he received his miracle. उसकी शुक्रगुजारी तब तक थोड़ी लेट थी जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं But at था। least it was in his heart. लेकिन हत्ता कि ये उसके दिल में जरूर मौजूद। And so he turns around and he thanks Jesus. और फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा And किया। then Jesus says something interesting. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने नहायत ही दिलचस्प बात उससे He कही। says, "Didn't 10 come?" उसने पूछा कि क्या बाकी के 9 क्यों नहीं वापस He आए? says, "Why is it only that this one foreigner came?" उन्होंने पूछा कि सिर्फ एक ही मुसाफिर जो है वो क्यों वापस लौट कर Take a आए? look at verse 11. 11वीं आयत में जरा मेरे साथ देखिएगा। He was on his way to Jerusalem, passing along. He had left Galilee and was going through Samaria to get to Jerusalem. और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। So either he was already in Samaria or he was on the border of Samaria. So probably it means that the other 9, by implication, by the story, were not Samaritans, but because they were outcasts, were living with the outcast people. क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि सामरिया के बॉर्डर के पास से जा रहे थे और वो जो कोढ़ी थे जरूरी नहीं कि वो सामरिया के रहने वाले या सामरी थे क्योंकि वो बॉर्डर था और लोग मुसाफिर और सफर करके वहां से ये कोढ़ी जो है वो गुजर रहे थे। The Samaritan woman at the well, she found out who Jesus came for. He came first for the Jews. Yes. क्योंकि जब सामरी औरत जो कुएं के पास थी जब खुदावंद यीशु मसीह उसे मिले तो वो इस बात से जो है वो हैरान थी कि मसीह जो है वो यहूदियों के लिए है ना कि सामरियों के लिए। But because of Jesus' mercy, लेकिन- whoever comes to him, he will address and he will help. Whoever, doesn't matter. क्योंकि ये बात मायने नहीं रखती कि कोई किसी भी कौम और मजहब से है, खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए निजात देने का बायस थे। हालेलुया। So 9 people who were part of the covenant people of God received their healing and weren't thankful. But the one who was not part of the covenant people of God, he was thankful and he expressed his thanks. क्योंकि जो 9 लोग थे वो उसी मुल्क में रहने वाले लोग थे, उसी गवर्नमेंट के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी शिफा पाकर शुक्रगुजारी करने नहीं आए। लेकिन जो एक गैर शख्स था, उस मुसाफिर था उस मुल्क में, वो अपनी शुक्रगुजारी लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास लौटा। So now that it puts us into a new picture and a new challenge for us who come to church and call ourselves by the name of Jesus as Christians. सो हम सब के लिए एक ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंज की बात है कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं और जब हम उसके घर में उसकी हजूरी में आते हैं, We are covenant people of God, हम जो है वो खुदा के चुने हुए लोग, new covenant people. खुदा की नई मखलूक है और उसके नए मंसूबा के अंदर है And we call ourselves followers of Jesus. और हम अपने आप को खुदा के अहद में बांधे हुए लोग कहते हैं।
This Samaritan leper was not. ये सामरी जो कोढ़ी था वो नहीं था खुदा But he came के back लोगों में से, with thanksgiving. लेकिन फिर भी वो अपनी शुक्रगुजारी लेकर खुदावन के पास आता है। We know we are children of God. हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, How much more should thanksgiving be on our lips? तो हमें किस कदर ज्यादा अपनी जिंदगियों में खुदा की शुक्रगुजारी करनी Let's चाहिए। never take the covenant of God lightly. खुदा के अहद को हमें मामूली नहीं लेना चाहिए। I heard earlier Brother Dilshad praying for those who are sick. खुदावन के बंदा ने, पास्टर दिलशाद ने बीमारों के लिए उससे पहले दुआ की। We gather together to pray one with another and one for another. हम हमेशा एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। So we pray corporately. सो हम मिलकर जो है वो दुआ करते हैं। We also pray in our homes privately. हम अपने घरों में भी जो है वो अपनी शख्सी दुआ में खुदा को याद करते हैं। Be reminded God delights in the praises of his people. क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा अपने लोगों की शुक्रगुजारियों को पसंद करता है, And he also delights when we pray to him. और जब हम उससे दुआ करते हैं तो वो नहायत खुश होता है। And there's no problem too big that we cannot bring to God. और कोई भी ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं है जो हम अपनी खुदा के पास नहीं लेकर आ सकते। Maybe it's a health problem. हाँ, हो सकता है कि ये हमारी सेहत की कोई प्रॉब्लम हो, Maybe it's a financial problem. हो सकता है ये हमारी माली परेशानी हो, Maybe it's a relational problem, relation in the home, relation at work, relation with the extended family. हो सकता है ये हमारी खानदानी कोई मुश्किल हो, या हमारे वर्क प्लेस पर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की कोई मुश्किल हो। It doesn't matter what the problem. खुदावन की नज़र में कोई भी बात जो है वो छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, सॉरी। God's throne room is always open. The door is always open for us to come. खुदा का जो दरवाजा है वो हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। But he does give us prescriptions of how to enter his throne room of grace. लेकिन खुदा अपने कलाम में हमेशा हमें बताता है कि हमें उसकी बादशाही में, उसके घर में किस तरह से दाखिल होना। And one of them is with thanksgiving. और उसमें से एक है खुदावन की शुक्रगुजारी करना। So we come into the presence of God with thanksgiving. और जब हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावन के सामने आते हैं, How much more when we walk out तो हम किस कदर ज्यादा लेके जाते हैं। and we continue on with our daily life. We express our thanks to God. और हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी शुक्रगुजारियां खुदावन के सामने जाहिर करनी है। And that's now in verse 7. When we live a life of thanksgiving, it will be expressed in our day-to-day life. और जब 7वीं आयत में हमने सीखा कि अगर हम रोज बरोज अपनी शुक्रगुजारियां खुदावन के सामने पेश करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत सी खुशी और So बरकत back है। in Philippians 4:7, सो वापस हम it says here, the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. जिसमें लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह का अब्दी इत्मीनान हमें सारी परेशानियों से जो है वो बचाकर महफूज रखता है। So while we're together here, we sing songs of praise, we hear the word of God, our minds are focused and it's good. It's a nice feeling to come here. और जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं तो बहुत खुशी से और बहुत खुशी हमें महसूस होती है कि हम उसके घर में आए हैं, हमने उसकी वर्शिप की है, उसकी प्रस्तिश की है। But in a short order, we're going to exit out of this tent, we exit out of the compound, and then and maybe whether tonight or tomorrow back to work, and all kinds of things are going to come bombarding us. The problems of this world and the tensions of this world, they come to us. लेकिन जब हम इस टेंट से और इस चर्च से या इस कंपाउंड से बाहर चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर चले जाएं, अपने घर में जाएं, तो वापस से दुनिया की वही फिक्र तरद्दुद और वही सारी परेशानियां हमारे जहन में, हमारे माइंड में घूमती हैं। And the enemy of our soul, Satan himself, hates it when we have peace in our hearts. He hates that. और इब्लीस जो हमारा जानी दुश्मन है वो हरगिज नहीं चाहता कि हम खुदा के अब्दी इत्मीनान को अपनी जिंदगियों में, अपने जहनों में महफूज रखें। Because Christ is this peace child as we come towards Christmas. Christ is the peace child. He came to give us peace. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ही जो है वो अमन का शहजादा है, और जब अब क्रिसमस की आमद है तो वो अमन का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस हमारी जिंदगियों में आने को He है। came to give us peace in our minds, peace in our hearts. और वो हमारे जहन और दिल को इत्मीनान बख्शता है। And when we have peace in our mind and peace in our heart, we can relax and we don't have to be anxious about things. जब खुदावन यीशु मसीह का अब्दी इत्मीनान हमारे दिल और हमारे जहन में होगा तो फिर हमें किसी बात की फिक्र करने की हरगिज जरूरत And in English, the word peace, peace of heart, P-E-A-C-E, peace. और इंग्लिश का जो वर्ड पीस है,
जिसका मतलब अमन है। अगर हम उर्दू के उस वर्ड को पीस को देखें तो इसका मतलब है ब्रोकन, टूटा हुआ, अगर हम उर्दू में देखें। And then there's when I take a glass, drop the glass breaks into pieces. P-I-E-C-E. अगर हम Sounds the same, different word. Yes. अगर हम कांच के एक ग्लास को जमीन पर गिरा दें तो उसके जो टुकड़े हो जाएंगे, पीस हो जाएंगे। वो वर्ड पीस और पीस सुनने में, साउंड करने में सिमिलर है, सेम है। And if we allow the troubles and the anxieties of the world to rule us, that means our mind and our heart are in pieces, they're fragmented, and there's no wholeness. अगर हम इस दोनों वर्ड्स को अपने जहन में देखें, पीस ऑफ गॉड यानी खुदा का इत्मीनान, या पीसेस जो टूटे हुए टुकड़े हैं, उन दोनों को अगर हम अपने जहन में देखें, And so God is calling us to live at peace, to live in wholeness, so that we don't have multiple pieces. We have a focused mind, focused heart on who Jesus is. तो फिर हम होलनेस यानी मुकम्मल चीज को हम अपने माइंड में पाएंगे कि खुदा का पीस, उसका अबदी इत्मीनान हमारे जहन के अंदर रहेगा। Someone please read 4:7, Philippians 4:7. कोई भी पढ़ने में दोबारा रहनुमाई कीजिएगा, फिलिपियों 4 बाब और इसकी 7वीं आयत। खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। 7वीं आयत को दोबारा पढ़िएगा सिस्टर। The peace of God. तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। आमीन। So if we are anxious, that means our life is in pieces. And God wants to rule our hearts. He wants to rule our minds and bring our pieces together so we can live whole before Him. और खुदा का अब्दी इत्मीनान जब हमारी जिंदगियों में, हमारे जहनों में होगा, तो हमारी जिंदगियों में जितने भी टूटे हुए टुकड़े और पीस हैं, खुदावन का अब्दी इत्मीनान उन तमाम टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर खुदा का अब्दी इत्मीनान हमें बख्श देगा। हालेलुया। The Message Bible in English, written by Eugene Peterson, this is how he describes this verse. He says, when Christ comes into our life, the only way He can have room in our life if we take our own anxieties and worries out. There's not room for both Christ and our worries. क्योंकि इस इंग्लिश बाइबल के तर्जुमे के मुताबिक यूँ लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि जो हमारी ज़िंदगी के जुड़े हुए या टूटे हुए जो हिस्से हैं, जब खुदावन यीशु मसीह का इत्मीनान हमें हासिल होता है, तो वो सारे टूटे हुए टुकड़े और वो सारी मुश्किलें खुदा के अब्दी इत्मीनान के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती हैं। So on this day of Thanksgiving, we're thankful to Christ that He has come into our hearts. We have removed worries, fears, anxieties, and Christ lives inside. So शुक्रगुजारी के इस दिन में हम पर ये वाजिब है कि हम खुदावन यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें, ताकि वो हमारे दिल के अंदर अपना अब्दी इत्मीनान हमेशा कायम रखें। And with Christ inside of us, that's why we can rejoice always. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का अब्दी इत्मीनान हमारे साथ है, इसी वजह से पौलुस रसूल कहते हैं कि खुश रहो, मसीह में हमेशा खुश रहो। And in our living with thanksgiving, it's then we have a new perspective on life, and God gives us the grace to face whatever comes our way. और अब हम अगर अपनी जिंदगी में खुदावन की शुक्रगुजारी को लेकर आगे चलते हैं, तो फिर हमारे पास जिंदगी गुजारने का एक जो है वो नई सोच विचार करते हुए एक नया रास्ता हमें मिलता है। Let the peace of God rule our hearts in Jesus' name. Amen. खुदा का अब्दी इत्मीनान हमेशा हमारी जिंदगियों में हासिल होता रहे, जो सारी समझ से बालतर है। आमीन। Thank you very much, Pastor Jared, for this life-changing message. अभी हम कलाम की शुक्रगुजारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर स्मैट्रा की मदर से कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदाई कदूस बरोबर के खालिक और मालिक, प्यार से भरे हुए खुदा तू कितना असीम है
और तू वादों का सच्चा खुदा है और तू अपने लोगों के दरमियान रहता है। बिलखुसूस तेरे खूबसूरत किए गए कलाम के लिए जो तूने अपने मंसूब के वसीला से हम सबों की जिंदगियों से किया, फजल अता करके खुदावन हमारी कबावत में, हम मुश्किल में हो और दुखों में हो, तकलीफों में हो, हर हालत में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बारगाहों में आए और तुझसे अपनी मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करें। आज के खूबसूरत किए गए कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी खादमा बंदी को, अपने मंसूबंदा को बड़ी बरकत दे और आज का किया गया कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो और सारा जलाल तुझे यसु नाम को मिले। मीटिंग पर ज़ाहिर खादिम बेटा के लिए बरकत चाहती हूँ। बाकी सारे वक्त में खुदावन तू हमारी रहनुमाई, राहबरी करना। यीशु के कदूस नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। सारी सिताज यसु तेरे लिए है, सारा जलाल यसु तेरे लिए है, सारी सिताज यसु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी करूँ भी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है, मेरी करूँ भी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है जिंदा खुदा। शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। हालेलुया, मैं ब्रदर नासिर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और जो ऐलानात हैं वो आपके गोश गुजारें। मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो कि उसने हमें ये दिन बख्शा कि हम उसके कदमों में आ सके। और आज के अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से हैं। क्रिसमस क्विज़ के लिए लास्ट फ्राइडे हमने अनाउंस किया था, तो जो भी लोग जो बच्चे उसमें शरीक होना चाहते हैं या बड़े शरीक होना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों का है, तो वो सिस्टर अतिया और सिस्टर शुमाइला आई हैं, सिस्टर अतिया से रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें ताकि हम उन बच्चों को रजिस्टर कर सकें। और इसके जो हवाला जात हैं कुछ इस तरह से हैं।
3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यूसाया 11 बाब उसकी पहली आयत है। इसको बच्चा सुना सके या पढ़ सके ज़ुबानी। दूसरा जो है 7 से 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए लूका 2 बाब उसकी 1 से 5 वर्ष है। और 11 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए लूका 1 से 5 चैप्टर है। इसके अंदर से कोई क्वेश्चन उनसे हो सकता है। और जो कांग्रीगेशन बैठी उनके लिए भी सुनहरा मौका है कि मत्ती की अंजील और लूका की अंजील की जो पहले 5 अबवाब हैं उनमें से आपसे कोई सवाल हो सकता है, आप उसका जवाब दे के उस पर अनामात हासिल कर सकते हैं। और अनामात लाजम है, कुछ कैश या और सूरत में हो सकते हैं, तो आप ज़रा जोश से आइए। उसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी कि मेंबरशिप आप लोग ज़रूर जमा कराएं अपनी, क्योंकि क्रिसमस के अयाम हैं और सैलरी भी आ गई है, तो मैं बाहर बैठूंगा, अगर कोई मुनासिब समझे तो प्लीज़। और आपको पता है कि लास्ट फ्राइडे हमने जो अनाउंस किया था यूट्यूब का, और आप सबको लिंक भी शेयर किए गए हैं, तो प्लीज़ आपकी जो पिक्चर्स हैं वहाँ पे होंगी इस हफ्ते से, और आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब के और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ कैरल सिंगिंग के हवाले से अनाउंसमेंट की गई थी, तो बहुत कम लोगों ने अभी तक बोला, सिर्फ 3 लोगों ने अभी तक उसमें अपना, मैं कहता हूँ, दरवाज़ा खोला, जिसमें एक अनीला, सिस्टर अनीला आसिफ, उन्होंने 1 दिसंबर को उनके घर पे कैरल है। उसके बाद 5 दिसंबर को ब्रदर जोहेब हैं, उनके घर पे है। और 13 दिसंबर को ब्रदर सागर हैं, उनके घर पे है कैरल। इसके अलावा अगर कोई फैमिली करना चाहती है कैरल, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करे, वरना फिर हम खुद ही रब्ता कर लेंगे। उसके साथ साथ अच्छा, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर सामने आ जाएं। उनमें से 2 हमारे एल्डर साहबान हैं, ब्रदर रहील और पास्टर ब्रदर सैयद साहब खुशनीद और उनकी मिसेस, प्लीज़ आप आइए सर। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान जा रहे हैं उनके लिए भी हम चाहेंगे कि दुआ की जाए। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो चर्च में आज पहली बार आए हैं, उनमें से सिस्टर नाइला निकाश और उनकी फैमिली है, अगर वो आए हैं तो प्लीज़ आइए। और उसके साथ साथ ब्रदर यशरब और उनके फादर हैं, प्लीज़ आप आइए। यशवर, ओके सर, प्लीज़ आइए। और मैं ब्रदर सैयद से कहूँगा कि इनको प्लीज़ गिफ्ट कर दें, इनको एक फैमिली को आप गिफ्ट कर दें और एक को आप गिफ्ट कर दें। गिफ्ट मैं आपको देता हूँ, प्लीज़ आप आइए सर। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 2 मिनट। खुदा उनके शुक्र हो, खुदा उनकी जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, ये उसकी मर्जी है, मैंने कहा शायद कोई मौका ही ना मिले। मेरा नाम पास्टर यशवा है और पाकिस्तान में मेरी खिदमत है। और खुदा उनका शुक्र हो, मेरे वालिद और मेरी वालिदा वो दोनों खादिम हैं और मैं उनका फ्रूट हूँ। मैं नहीं, सिर्फ मेरी सिस्टर भी हैं, भाई रहील उनको जानते हैं। इस टाइम मैं और मेरे वालिद यहाँ पर हैं, मेरी सिस्टर, मेरी मिसेस और मेरी मदर 4 चर्चेस संभाल रही हैं। वो भी एक जगह पर नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। एक गांव में है, दूसरा बाहर मेन पे है, और एक लाहौर में है, और एक गांव के अंदर, काफ़ी अंदर जाकर। तो खुदा ने मुझे मौका दिया कि कुवैत आकर जो है खुदा के नाम की मुनादी कर सकूं। मैं डिफरेंट चर्चेस में विज़िट कर रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे खुदा जो है जगह ब जगह जो है, किस तरह जो है लोग जो हैं उसके नाम की मुनादी कर रहे हैं, उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं। कोई भी खुदा को जो है वो भूला नहीं है। अगर वो कुवैत में है, अगर ज़ैम्बिया में है, साउथ अफ्रीका में है, कहीं भी पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, वो खुदा के नाम को जलाल दें। मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ, चर्च में आके बहुत खुश हुआ हूँ कि किस तरह जो है खुदा के नाम की तारीफ की जा रही है। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच प्लीज़ सर। ये हमारे चर्च की यादें आपको हमेशा ताज़ा रहेंगी। पेन आपके लिए, पेन की लोग कहते हैं कि ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, तो ज़रूर हम चाहेंगे कहीं अगर इस्तेमाल करें तो हमें भी बताएंगे ज़रूर, पैसे से लिखने के लिए। हाँ जी। और सर इधर भी शेर साहब प्लीज़ इनको गिफ्ट। थैंक यू। मैं पास्टर दिलशाद साहब से कहूँगा क्या आएँ और इनके लिए दुआ करें। मैं इसके साथ साथ चाहूँगा सिस्टर समेट्रा, सिस्टर मारिया और उनकी वालदा भी आ जाएं।
जो कि अच्छे वक्त गुजार के वापस जा रही हैं, और सिस्टर स्मैस्ट्रा मेरे ख्याल में क्रिसमस करने जा रही हैं। ठीक है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। जितनी देर में आते हैं, जैसे आप जानते हैं कि 24, 25 और 31 और पहली की जो इबादत हैं, बड़ी इबादतें हैं। अगर कोई भी शुक्रगुजारी में हाथ बढ़ाना चाहता है, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप फुल बर्डन जो है वो उसको बेयर करें, थोड़ा अगर आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिएगा। ठीक है, और सारे प्रोग्राम्स की टाइमिंग शाम की है, क्योंकि 6 बातें इकट्ठी हो जाएंगी। 24, 25, 26, 31 पहली और सेकंड, 6 इबादतें टुगेदर हैं, जिनमें 4 बड़ी इबादतें हैं। तो चर्च का काफ़ी बर्डन हो जाएगा। प्लीज़ ज़रूर इसमें अपने हाथ बढ़ाइएगा। आप अपने हाथों को इनकी जानिब बढ़ाएं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपका शुक्र बजाते हैं, आपके उस बड़े वादे के लिए कि बाप आप फरमाते हैं कि आपके फरिश्ते आपके मुकद्दसीन के खुदावंद हमागो होते हैं और हर वक्त खुदावंद खुदा तेरे मुकद्दसीन की मुहाफ़ज़त करते हैं। खुदावंद आप अपने लोगों के सफ़र में आते जाते हुए उनके हादी और रहनुमा होते हैं। खुदावंद मैं तेरे दोनों मुकद्दसीन बंदाओं के लिए तेरा शुक्र बजाता हूँ खुदावंद खुदा, जो मुल्क पाकिस्तान में गए और खुदावंद अपने अजीज़ों को अच्छा भला पाया और खुदावंद अपने वक्त को गुजार के वापस आए हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदावंद वो अपने कामों को, अपनी चर्च की मसरूफियात को और अपनी ड्यूटीज़ को खुदावंद दोबारा से संभालें और तेरे नाम की इज्जत जलाल दें। खुदावंद ये वापा खुदा, इसी तरह मैं तेरे बंदा खुदावंद भाई यशवा के लिए तेरे हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद करता हूँ। खुदावंद उसके घराने के लिए, उसकी खिदमत के लिए आसमानी पिताजी मैं तेरी शुक्रगुजारी बजा लाता हूँ। अपने बेटे को अपनी इस फसल में, अपने कल्ला में खुदावंद कसरत के साथ काम करने का शर बख्शिए। खुदावंद अपने बेटे को खुदावंद फलदार कीजिए। खुदावंद इसी तरह मैं बहन सुमेट्रा को, सिस्टर मारिया को खुदावंद तेरी बंदी को खुदावंद तेरे हुजूर में लेके आता हूँ। खुदावंद जिन्होंने खुदावंद तेरे बंदाओं के साथ खुदावंद कलीसिया के साथ मिलके बतेरे प्रोग्राम्स में हिस्सा किया, पार्टिसिपेट किया, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से ये घड़ियां उनकी जिंदगी में खुदावंद बड़े रिवाइवल, बड़े इंकलाब और खुदावंद नए भेदों को लेके आने का सबब बनी। इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी भी जाते हैं। अपने लोगों को अपने साथ चलने का खुदावंद बड़ा शर बख्श। खुदावंद इसी तरह मैं बहन नैला और भाई खुदावंद नकाश की फैमिली को तेरे हुजूर में लेके आता हूँ। अपनी बेटी पे, अपनी बंदी पे अपने हाथ को बढ़ा, और जब वो खुदावंद इस मुल्क में रहते हैं, जितने लम्हे रहते हैं, जो घड़ियां खुदावंद इस मुल्क में गुजारते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करें और हमेशा खुदावंद तेरी शुक्रगुजारियों में रहने वाले हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मैं तेरा खादम तेरे हुजूर में आता हूँ। खुदावंद तेरे लोगों ने खुदावंद अपने हाथ बढ़ाए ताकि तेरे घर की जरूरतों पे खुदावंद खुदा अपने हाथ को बढ़ाएं और खुदावंद खुदा चर्च की जरूरियात में अपने हाथ को बढ़ा के खुदावंद चर्च के कामों में हिस्सा डालें। तो यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से उनके भरे हुए हाथ चर्च की जरूरियात में खुदावंद खुदा बड़े कारआमद हों और खुदावंद हम इस खुदावंद रुपए पैसे को अंजील की मुनादी और तेरे घर की तामीर के लिए इस्तेमाल करने वाले हों और तेरा नाम हमारी जिंदगी में कसरत से खुदावंद खुदा जलाल पाता रहे। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद हम आने वाले तमाम प्रोग्राम्स में तेरे मसा को चाहते हैं। खुदावंद दुनिया के कोने कोने में खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी तेरा बेटा खुदावंद खुदा जलाल पाए और उसकी आमद बतेरों की जिंदगी को बदले, नया बना दे। खुदावंद जिस तरह तूने आते हुए आज हमारी हिफाजत निगरानी की, जाते हुए भी हमारा हाथी और रहनुमा होना यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में थे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमें मुझसे माफ कर, हमें आजमाइश पढ़ने थे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ, आपकी कलीसियाओं, आपके घरानों के साथ और दुनिया के कुल मुकद्दसीन के साथ आपसे लेके हमेशा तक होती रहे आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जाने से पहले एक बात, सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे है, हम होली कम्युनियन में खुदा उनके पाक मेज में ठहरने वाले होंगे। अपने आप को तैयार करके आइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।